हेलो एवरीवन। कहानी दिल से में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो बहुत सालों से बंद रखा गया है। यहाँ तक कि जब भी ट्रेनें गुजरती है तो अपना स्पीड बढ़ा लेती है, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं पैसेंजर। हाँ, आप सभी सही सोच रहे। उस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगुनकोदार, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में आती है। ये बहुत सालों से बंद रखा गया है। इस जगह को हॉन्टेड माना गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित हुई है वहाँ पे जो हमारे समझ से परे। अफवाहों और चेतावनियों के बीच एक नया स्टेशन मास्टर अर्जुन को बेगुनकोटार स्टेशन सौंपा गया। वो अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि वो कुछ भी संभाल सकता है। उसके साथ वाले कर्मचारी उसके बारे में बात कर रहे थे। इस बीच रवि, उसका दोस्त, उसे कहने लगता है, मना कर दे, जाके बोल किसी और स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दे, वो स्टेशन शापित है। अर्जुन, मान ले मेरी बात, मैं बस वहाँ पे अपना ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये भूत पिशाचों पे नहीं मानता। अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ चला गया। वह अपना ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन जिस दिन वह आया था उस कुछ दिन में ही बेचैनी के कारण रात में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जल्द ही अजीब चीज़ें घटित होने लगती है। जब भी अर्जुन स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं तो उन्हें भारी बेचैनी महसूस होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन नींद नहीं आने की वजह से वो बीमार रहने लगा। अर्जुन घबराहट में अपने आप से ही बात करने लगता है। मुझे क्या हो रहा है? मुझे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करना होगा। ये जगह सच में शापित है। भयानक माहौल से बचने के लिए अर्जुन ने बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और एक अलग स्टेशन पर ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध किया। अर्जुन फ़ोन लगाता है अधिकारियों को। प्लीज़ 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 आप मेरे बात को समझिए। इस स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ से जाना है। इस स्टेशन सच में शापित है। लेकिन उसकी दलीलों को अनसुना कर दिया जाता है। अधिकारियों ने उनकी चिंता को खारिज कर दिया और उनके बेचैनियों को महज कल्पना बताया। हताश होकर वो फ़ोन पटक देता है। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता है। मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। एक शाम जब अर्जुन खाली स्टेशन पर नज़र रखे हुए थे तो उनका नज़र रेलवे पटरियों के किनारे दौड़ते हुए एक युवा लड़कियों की धुंधली अलौकिक आकृति पर पड़ी। ये कौन हो सकता है? क्या यही तो वो वजह नहीं है जिसके कारण ये स्टेशन शापित है? सच्चाइयों को जानने के लिए अर्जुन ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढ के अपने हिसाब से जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने देखा था वो लीला थी, एक ऐसी लड़की जो कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा चुकी थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा बेगुनकोटा स्टेशन से बंधी हुई थी। उसने ठान लिया था कि इस स्टेशन को आत्मा से मुक्त करा देगा। पूर्णिमा के दौरान उसने कुछ मंत्र जाप करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि तेज़ हवा चल रही है। दरवाजे अपने आप खुल रहे, अपने आप बंद हो रहे। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत ठंडी चीज़ उसके पास खड़ी है। उसने मंत्र जाप करना बंद कर दिया। उसने सब कुछ रोक दिया और दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वो हेडक्वार्टर के पीछे वाले रास्ते से दौड़ना शुरू किया, लेकिन फिर से खुद को स्टेशन पर पाया। उसने देखा कि दूर से उसकी पत्नी उसे बुला रही है। अर्जुन, अर्जुन, मैं यहाँ। अर्जुन, अर्जुन मुझे बचा लो। अर्जुन प्लीज़, मुझे मरना नहीं है। अर्जुन।
उसने देखा कि उसकी पत्नी को बांधकर रेलवे पटरी पर लेटा दिया गया। वो उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और उसी समय एक ट्रेन इतनी तेज़ी से आ रहा था कि वो वापस स्टेशन पर चढ़ जाता है और वहाँ पे बैठकर रोने लगता है। मैंने क्या किया है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। अगले दिन अर्जुन का परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है और वो बिना किसी सुराग के लापता हो जाता है। अधिकारी उसके काफ़ी तलाश करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। हमारे समझ से परे ताकतों से निपटते समय हमें सावधानी से चलना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी को एक सीख की तरह लेते हैं कि अलौकिक का क्षेत्र वो है जिसके प्रति हमें सम्मान और सावधानी के साथ संपर्क करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब अंधकार फैल जाता है तो ये ना केवल उन लोगों को निगल सकता है जो इसे ढूंढने का साहस करता है, बल्कि निर्दोष लोगों के जान भी ले सकता है। आज रात इस भयानक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे और कहानियों में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।